हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सीड फूड डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लाइफ साइकिल हुक के बारे में, विच इज़ रेंडर्ड कॉल बैक। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कनेक्टेड कॉल बैक के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम रेंडर्ड कॉल बैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंडर्ड कॉल बैक जो है वो हमारा नेक्स्ट लाइफ साइकिल हुक है आफ्टर कनेक्टेड कॉल बैक। ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लो है ये हमने डिसाइड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो हमारा रेंडर्ड कॉल बैक है वो कब कॉल होता है, जो जैसे हमारा लेट से दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एक पेरेंट कंपोनेंट है, एक चाइल्ड कंपोनेंट है। तो जो रेंडर्ड कॉल बैक का जो फ्लो होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट होता है। मतलब जो पहले रेंडर्ड कॉल बैक कॉल होता है वो पहले चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर्ड कॉल बैक कॉल होता है, उसके बाद फिर वो पेरेंट कंपोनेंट का जो रेंडर्ड कॉल बैक है वो कॉल होता है। ठीक है, और रेंडर्ड कॉल बैक कॉल कब होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट, जब भी उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। ठीक है, इस जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तब हमारा जो रेंडर्ड कॉल बैक है वो कॉल होता है। ठीक है, ये सारा हम डिटेल में सेल्सफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन से ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं अगर आपको फ्लो दिखाऊं तो जब हमारा कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होता है उसके बाद हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो रेंडर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो रेंडर हुआ, अगर उसमें कोई चाइल्ड कंपोनेंट है तो फिर चाइल्ड कंपोनेंट का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, ये हमने देखा भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और चाइल्ड कंपोनेंट का कनेक्टेड कॉल बैक भी कॉल हो रहा है जब हमारा पेरेंट कंपोनेंट का कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट का कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ उसके बाद हमारा पेरेंट कंपोनेंट जो वो रेंडर होता है। जैसे ही हमारा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ, अगर उसके अंदर कोई चाइल्ड कंपोनेंट है तो चाइल्ड कंपोनेंट का कनेक्टेड कॉल बैक पहले कॉल होगा। फिर अगर उसके कनेक्टेड कॉल बैक में अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको हमें अपडेट करना है तो हम उसको कंस्ट्रक्टर में अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो डॉम में इंसर्ट होगा। जैसे ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट डॉम में इंसर्ट हुआ उसके बाद उस कंपोनेंट का चाइल्ड का कनेक्टेड कॉल बैक कॉल होगा। जैसे ही कनेक्टेड कॉल बैक कॉल हुआ हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट के रेंडर होने के बाद फिर हमारा रेंडर्ड कॉल बैक जो है चाइल्ड कंपोनेंट का, ठीक है, वो कॉल होगा। और उसके बाद फिर हमारा रेंडर्ड कॉल बैक ऑफ पेरेंट जो है वो कॉल होगा। ठीक है, अब हम रेंडर्ड कॉल बैक की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, या फिर मैं आपको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेंडर्ड कॉल बैक को, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डीबग डीबग में लगा दूंगा चाइल्ड कंपोनेंट्स रेंडर्ड कॉल बैक कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेंडर्ड कॉल बैक, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे हम अपने पेरेंट में भी रेंडर कॉल बैक को कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट्स रेंडर्ड कॉल बैक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेरेंट का रेंडर्ड कॉल बैक है वो चाइल्ड के रेंडर कॉल बैक के बाद कॉल होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे एम्बेड कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा, इसमें डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय दी सोर्स टू ऑर्ग, तो अब हम जब मैं दोबारा से अपने कंपोनेंट को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसका रेंडर कॉल बैक यहाँ पे कॉल होना चाहिए, उसके बाद जो पेरेंट का रेंडर कॉल बैक जो है वो कॉल होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप देखो पेरेंट, तो यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय ही नहीं किया। ठीक है, माय बैड, सॉरी। ठीक है, डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, चाइल्ड कंपोनेंट को भी मुझे डिप्लॉय करना था, चाइल्ड को मैंने डिप्लॉय ही नहीं किया, सिर्फ पेरेंट को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं दोबारा से अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे अब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसका भी रेंडर्ड कॉल बैक यहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, जहाँ पे पहले चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक कॉल हुआ उसके बाद पेरेंट का जो रेंडर कॉल बैक है वो चाइल्ड के बाद कॉल हुआ। ठीक है, और जो रेंडर कॉल बैक है वो हर टाइम कॉल होता है जब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। री रेंडर कब होता है, लेट से हमारा जो कोई कंपोनेंट है, ठीक है, उसके अंदर कोई
प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी चेंज होती है तो जैसे ही हम वो प्रॉपर्टी चेंज होगी हमारा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा, ठीक है। तो जो रेंडर कॉल बैक वो बार बार जो है वो कॉल होता रहता है जब भी हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रन कोड व्हेन द कंपोनेंट रेंडर्स, ठीक है। द रेंडर कॉल बैक लाइफ साइकिल हुक इज यूनिक टू लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, यूज इट टू परफॉर्म लॉजिक आफ्टर अ कंपोनेंट हैज फिनिश द रेंडरिंग फेज, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारा कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है, रेंडर मतलब वो यूआई पे आपको दिख रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है, ठीक है। व्हेन अ कंपोनेंट रेंडर्स द एक्सप्रेशन यूज्ड इन द टेम्पलेट आर रीवैल्यूएटेड, ठीक है। तो जब भी कोई हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर होता है तो जो भी उसमें एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, जो भी जो कोड है, जो भी वो कंपोनेंट जो भी परफॉर्म कर रहा है वो दोबारा से सारा इवेल्युएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो री रेंडरिंग कंपोनेंट्स आफ्टर अ कंपोनेंट इज कनेक्टेड एंड रेंडर्ड एनी चेंजेस और म्यूटेशंस टू इट्स स्टेट ट्रिगर दी री रेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। द कंपोनेंट गेट्स मार्क्ड एज डर्टी, तो ये कुछ बैकएंड पे होता है। तो जब भी हमारा कंपोनेंट जो रेंडर हो जाता है तो वो एज अ डर्टी मार्क हो जाता है। और माइक्रो टास्क री रेंडर द कंपोनेंट गेट्स गेट्स एनक्यूड, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो एक माइक्रो टास्क उसका जो है वो रन होता है और हमारा जो कंपोनेंट है वो क्यू में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स गेट री रेंडर्ड व्हेन अ प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज एंड दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड ईदर डायरेक्टली इन द कंपोनेंट टेम्पलेट और इनडायरेक्टली इन द गेटर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन द टेम्पलेट, ठीक है। तो जो भी जब भी कोई प्रॉपर्टी जो है कंपोनेंट की वो चेंज होती है तो हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और उस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली भी टेम्पलेट में यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको गेटर सेटर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक हैज़ रेंडर्ड एक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, जो कि बुलियन टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये डिफाइन करती है कि अगर ये ट्रू हो, हैज़ रेंडर्ड अगर ट्रू हो दैट मीन्स कि हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, लेट्स से आपको कोई ऐसा ऑपरेशन करवाना है जो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप हैज़ रेंडर्ड जो बुलियन प्रॉपर्टी है इसको यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए कि हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो चुका है, तभी हम उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए हम हैज़ रेंडर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो कंसिडरेशंस है वो है डोंट ऑपरेट अ वायर अडाप्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन रेंडर्ड कॉल बैक, ठीक है। ये अब इसमें क्या हो रहा है कि रेंडर्ड कॉल बैक हर टाइम कॉल होगा जब हमारा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है, ठीक है। अब री रेंडर कब होता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर हम रेंडर्ड कॉल बैक में कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं दैट मीन्स कि वो एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि जब जैसी प्रॉपर्टी अपडेट होगी दोबारा से रेंडर्ड कॉल बैक कॉल होगा, फिर से प्रॉपर्टी अपडेट होगी फिर से रेंडर्ड कॉल बैक कॉल होगा, तो वो एक इन्फिनाइट लूप चल जाती है, ठीक है। इसलिए ये सेल्सफोर्स की तरफ से ही रिकमेंडेड है कि रेंडर्ड कॉल बैक के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को आप जो है वो अपडेट ना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे वायर को भी अपडेट नहीं करना है, डोंट अपडेट अ पब्लिक प्रॉपर्टी और फील्ड इन दी रेंडर्ड कॉल बैक। तो ये कुछ कंसिडरेशंस हैं ऑफ रेंडर्ड कॉल बैक की, ठीक है। ये आप सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा डिटेल में जाके सेल्सफोर्स की डॉक्यूमेंटेशन से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट भी करके देख लिया, इसको हमने एग्जीक्यूट भी करके देख लिया कि रेंडर कॉल बैक कब कॉल होता है, जब हमारा जो कंपोनेंट है उसकी जो रेंडरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये हर टाइम कॉल होगा जब भी हम कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को अपडेट करते हैं, ठीक है गाइस। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो रेंडर कॉल बैक है वो कैसे कॉल होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। ये हमने थ्योरी में तो देख लिया कि रेंडर कॉल बैक तब कॉल होता है जब कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक तो जब कंपोनेंट रेंडर होता है तब कॉल होता है, उसके बाद जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है कंपोनेंट की उसके बाद जो कंपोनेंट है वो दोबारा से रेंडर होता है और उस टाइम पे हमारा जो रेंडर कॉल बैक वो एग्जीक्यूट होता है। अब जब इसको हम इसकी जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरी कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेट्स से एक नेम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें लेट्स से मैं अपना नेम ले लेता हूँ सचिन, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ नेम इज़, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ठीक है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ एक बटन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि क्या करेगा इस प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइटनिंग बटन, ठीक है।
लाइटिंग बटन, इसका जो लेबल है वो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से चेंज नेम। ठीक है, उसके बाद ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, एक मेथड कॉल करूँगा, लेट्स से हैंडल क्लिक। ठीक है, और ये हैंडल क्लिक क्या करेगा, इस नेम को चेंज करेगा। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे जो मेथड है मैंने क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे नेम में लेट से मैंने, जब भी ये मेरा मेथड क्लिक होगा, मेथड कॉल होगा तो जो नेम प्रॉपर्टी है इसमें मैं सचिन की जगह पे सुरेश को असाइन करवा दूंगा। ठीक है, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो हमारा जो रेंडर कॉल बैक है वो दोबारा से यहाँ पे कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँ, इसको डिप्लॉय करने के बाद अगर मैं ठीक है, पेरेंट को भी चलो मैं डिप्लॉय कर ही देता हूँ। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट जो है वो डिप्लॉय हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, नेम इज सचिन और चेंज नेम, यहाँ पे एक बटन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो नेम इज सुरेश हो गया, मतलब नेम प्रॉपर्टी चेंज होगी। और यहाँ पे आप देखो दोबारा से जो चाइल्ड का रेंडर कॉल बैक है वो कॉल हुआ। ठीक है, जब जैसे ही प्रॉपर्टी चेंज हुई चाइल्ड का जो रेंडर कॉल बैक है वो कॉल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिकली भी देख लिया कि जब भी कोई प्रॉपर्टी चेंज होती है तो जो रेंडर कॉल बैक है वो दोबारा से कॉल होता है। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि रेंडर कॉल बैक के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी या वायर को अपडेट ना करें, क्योंकि वो फिर एक इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग रेंडर कॉल बैक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।